बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, पहले हमने दो नाक़िज़ वज़ू का बयान किया। नंबर एक, पेशाब या पखाना करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर दो, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। तीसरा है मुँह भर कर कै करना। इसकी तफसील आज हम बयान करेंगे। कै क्या होती है, जिसे हम पंजाबी के अंदर कहते हैं उल्टी करना। बाज़ का ज़्यादा खाने से भी हो जाती है या बीमारी से भी हो जाती है, मैदा ख़राब है उससे भी हो जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जिस शख्स को कै आ जाए या उसकी नक्सीर फूट जाए या मज़ी खारिज हो जाए तो उसको चाहिए कि वो वज़ू कर ले। यानी इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, जिसके अंदर कै का ज़िक्र भी फ़रमाया। अब कै के अंदर तफसील है कि कै कितनी हो तो वज़ू टूटेगा। एक इंसान को थोड़ी सी कै आई तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। थोड़ी सी कै आई उससे वज़ू नहीं टूटेगा। और फिर थोड़ी सी आई, मतली एक ही है। एक मरतबा दिल ख़राब हुआ और थोड़ी सी कै आई, और उसी दिल ख़राब होने के साथ ही थोड़ी सी फिर आई, थोड़ी सी फिर आई, और मतली एक ही है, यानी सबब एक है। सबब एक का मतलब ये है कि आपका दिल ख़राब हुआ, ये दिल ख़राब होना ये सबब है कि मतली यानी दिल घबराया और थोड़ी सी कै हुई, थोड़ी सी, और अभी ठीक नहीं हुई तो फिर थोड़ी एक हो गई, और दिल मतलाना ठीक नहीं हुआ था कि फिर थोड़ी सी हो गई। जब उन दोनों तमाम कै को जमा किया जाए तो वो मुंह भर कर कै अगर हो गई तो वो उससे वज़ू टूट जाएगा। यानी मतली एक ही है। अगर एक ही मतली से कई बार कै हुई और उसको जमा किया जाए तो मुंह भर के कै हो जाती है, मुंह भर के कै हो जाती है तो उससे वज़ू टूट जाएगा। और अगर मतली एक नहीं है, मतली कई है, मसलन एक मरतबा दिल ख़राब हुआ उसका और उसने थोड़ी सी कै की और फिर ठीक हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर दिल ख़राब होना शुरू हो गया और दिल घबराया और मैदे में दर्द हुई या कोई मसला हुआ, फिर उसने कै की, और ये चूँकि मतली यानी सबब क्या है, दोबारा हुआ है, इसलिए इस कै को जमा नहीं किया जाएगा अगरचे ये मुँह भर के हो, और इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा, कै अब कौन सी कै से जो है ना वज़ू टूटता है, कै में क्या चीज़ निकले तो वज़ू टूटता है, ये कौन सी कै से वज़ू टूटता है, ये तो तफसील बयान हो चुकी कि मतली एक है। और अब कौन सी चीज़ निकलेगी तो वज़ू टूटेगा, ये गौर से सुनना है। कौन सी चीज़ निकले मैदे से तो वज़ू टूटेगा, कौन सी चीज़ की कै होगी। तो कै में अगर जो है ना वो खून या खाना या पानी निकले और वो भी मुंह भर कर हो तो वज़ू टूटेगा। खून, पानी या खाना ये मुंह भर कर निकले तो वज़ू टूटेगा। और अगर बलगम निकली, सिर्फ बलगम, अगर से वो मुंह भर के हो तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। और नंबर 4, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है, और इसके अंदर भी तफसील है। अगर कोई शख्स लेटा और सो गया वज़ू टूट जाएगा। और अगर किसी शख्स ने कोई बैठा हुआ है और बैठे बैठे किसी चीज़ से टेक लगाई, सो गया, दीवार से लगा लिए, किसी और चीज़ से, कुर्सी पकड़ी पड़ी हुई थी उससे, तो सो गया, वज़ू टूट जाएगा। हाँ, बैठे बैठे किसी चीज़ से उसने सहारा नहीं लगाया तो वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह नमाज के अंदर सोने से भी वज़ू नहीं टूटेगा। सजदे के अंदर सो गया या खड़े खड़े सो गया, तहियात के अंदर सो गया, तो इस सोने से भी वज़ू नहीं टूटेगा। तो वज़ू टूटेगा जब इंसान लेट कर सोएगा या सहारा लगा कर सोएगा। किसी ऐसी चीज़ से सहारा लगाया कि अगर उसको हटा दिया जाए और ये गिर जाए तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि किस किस्म की नींद से वज़ू नहीं टूटता। वो कौन सी नींद है जिससे वज़ू नहीं टूटता। खड़े खड़े सो जाने
या बग़ैर सहारा लगाए हुए बैठ कर सोने या नमाज की किसी हालत पर सोने से वज़ू नहीं टूटता। यानी इसमें दो चीज़ें बयान हो गई, एक तो नमाज के अंदर खड़ा है और एक वैसे खड़ा है, नमाज के बाहर खड़ा है, तो दोनों हालतों में वज़ू नहीं टूटेगा। यानी नमाज की किसी हालत में सो रहा है, इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। जैसे सजदे में सो गया या कादा में सो गया तो वज़ू इससे नहीं टूटेगा। अब कुछ हस्तियाँ ऐसी भी हैं कि जिनका वज़ू टूटता ही नहीं है, सोने से भी नहीं टूटता, और वो अंबिया किराम हैं। अंबिया किराम का वज़ू सोने से नहीं टूटता, ये उनकी खसीरत थी, उनके साथ ख़ास। अब एक और मसला जो इससे हटकर है कि नमाज में कहकहा मारना, इससे वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा। नमाज में ये पांचवा नाक़िज़ है, नमाज में कहकहा मारना या कहकहा मारना, इससे वज़ू टूटेगा ही नहीं। आम तौर पर अगर किसी ने नमाज के बाहर कहकहा मारा तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। कोई हंसा ऊंची आवाज़ से, नमाज नहीं पढ़ रहा तो वज़ू टूटेगा नहीं टूटेगा। लेकिन नमाज के अंदर अगर उसने नमाज पढ़ रहा है और नमाज में किसी की बात सुन ली या अपनी कोई बात उसे याद आ गई और उसने कहकहा मारकर हंसा, कहकहा उसे कहते हैं कि साथ वाला भी सुन ले, कहकहा उसे कहते हैं कि साथ वाला भी सुन ले, तो इतनी ज़ोर से हंसा तो साथ वाले भी सुन लिया तो इससे वज़ू टूट जाएगा उसका। अब इसके अंदर कुछ तफसील है, बज़ाहिर इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सबब बन रही है वज़ू टूटने का, लेकिन ये हदीस से चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जो शख्स तुम में से नमाज में हंसे तो वो वज़ू को दोहरा ले। ये क्योंकि बज़ाहिर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वज़ू टूटता है, यानी ना क़य आ रही है मुँह भर के, ना पेशाब और पखाना उसने किया है, ना उसका खून बहा है, ठीक है ना मजनू और दीवाना भी नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, उसने ज़ोर से हंसा ही है। तो ये बतौर तंबी और बतौर सज़ा के उसको कहा जा रहा है कि अब नमाज के अंदर ऐसी हरकत की है इसने, तो अब जाओ और जाके वज़ू करके आओ और नए सिरे से नमाज पढ़ो। तो कहकहा मारना नमाज के अंदर, इससे भी वज़ू टूट जाता है। एक है कहकहा, इसके अंदर कुछ तफसील मैं आपको बतला दूं कि एक है कहकहा कि कहकहा यानी ज़ोर से हंसना के पास वाला भी सुन ले, इससे तो वज़ू भी टूट जाता है, नमाज भी टूट, ज़ाहिर नमाज भी गई, जब वज़ू गया तो वज़ू भी टूट गया, नमाज भी टूट गई। और दूसरा है ज़हक, हंसना, यानी थोड़ा सा हंसा, कोई बात याद आ गई है, किसी ने कोई लतीफ़ा इधर सुना रहा था, उसने कान उधर धरे हुए थे, नमाज के अंदर भी ऐसे हो जाता है ना माज़ूक़ात, या उसने कोई अपनी बात याद की और उसे हंसी आ गई, तो उसने क्या किया भाई, हंस पड़ा, और हंसा ऐसा कि अपने आप को आवाज़ आई अपने आप को, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज टूट जाएगी। पहले कहके से वज़ू भी गया, नमाज भी गई, और ज़हक यानी हंसना, इससे वज़ू तो नहीं टूटा लेकिन नमाज टूट जाएगी। और नंबर 3 है तबस्सुम, यानी मुस्कुराना, कोई बात याद आई और वो मुस्कुरा दिया, जिसके अंदर जो है ना वो दांत नहीं खुले उसके, और दांत भी ज़ाहिर हल्का सा मुस्कुराया, तो उससे जो है ना वज़ू टूटेगा ना नमाज टूटेगी। तो ये 3 चीज़ें भी याद रखने की हैं भाई, इनको अच्छी तरह देख लेना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कहकहा मारकर, 5वां नाक़िज़ है कहकहा मारकर हंसना नमाज के अंदर, इससे नमाज वज़ू भी टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। लेकिन नमाज में कहकहा मारना और उससे वज़ू टूटना, इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर कोई बच्चा है, बच्चे ने जो है ना, वो बच्चा सफ़ के अंदर खड़ा था, उसने कहकहा मारा, नमाज पढ़ रहा था और उसने कहकहा मारा, तो वो बच्चे का वज़ू नहीं टूटेगा। इसके लिए बालिग होना, मर्द हो या औरत हो, ठीक है ना, बालिग होना ज़रूरी है। नाबालिग के कहके से वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह जागते में होशो हवास कायम है उसके, खड़ा है इंसान और खड़े खड़े नमाज के अंदर सो गया और नमाज के अंदर उसने कहका मार दिया,
सोते सोते, है तो ये भी नमाज के अंदर, लेकिन ये सोते में मार रहा है, इसलिए इससे भी नमाज नहीं टूटेगी, ये वज़ू नहीं टूटेगा, सॉरी वज़ू नहीं टूटेगा इससे। बात समझ आ रही है ना आपको, कि एक आदमी ने नमाज के अंदर सो गया और सोते सोते उसे कोई बात याद आ गई, ख्वाब देख रहा है ना भाई सोते सोते, तो नमाज के अंदर सोने से तो वज़ू नहीं टूटता, अगरचे सोना भी नाक़िज़ वज़ू है, लेकिन नमाज के अंदर सोने से वज़ू नहीं टूटता। अब नमाज के अंदर सोया ये, और सोते सोते उसने क्या किया, उसे कोई किस्सा याद आ गया, कोई लतीफ़ा याद आ गया, और वो नमाज के अंदर सोते सोते ही हंस पड़ा, कहका भी निकल आया, साथ वाले ने भी सुन लिया, लेकिन चूँकि ये होश व हवास के अंदर नहीं है, सोया हुआ है, इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। न तीसरी शर्त, जिस नमाज के अंदर हंसा है वो रुकू और सजदे वाली नमाज हो। नमाज जनाजा में अगर हंस पड़ा कहका मार कर तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो अगर नमाज जनाजा के अंदर कोई हंसा, उसके अंदर रुकू सजदा नहीं है, हंसा कहका मारा, साथ वाले ने सुन लिया, ठीक है ना भाई, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अल्लाह हम सब को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।